तो दोस्तों आखिर क्या ही होता अगर हमारा जो मेन कैरेक्टर नारुतो है उसके पास ब्याकुगान होता। तो भाई पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारे पूरे के पूरे नारुतो सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो शिनोबी सिस्टम है, उसकी माई बाप हमारी कागुया मॉमी रही हैं। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखें तो उसके बाद कागुया के 2 बेटे हुए थे जो कि थे हागुरोमो और हामुरा, जिसमें कि हामुरा के पास था ब्याकुगान की एबिलिटीज़ एंड बाकी जो सेज ऑफ द 6 पास की एबिलिटीज़ थी सेम। एंड साथ ही साथ हमारा जो हागुरोमो था उसके पास थी उजुमाकी एंड सेंजू की पावर्स, मतलब उसके पास था चक्रा रिजर्व एंड उसके पास एक अच्छी खासी चक्रा रिजर्व की कैपेसिटी होने के साथ साथ सेज ऑफ द 6 पाथ का बहुत अच्छा चक्रा था डिसेंट फॉर्म में। एंड उसके बाद उसी ने इनहेरिट करा। अब मतलब हमारा जो हागुरोमो था उसी से निकले थे हमारे सेंजू और हमारे उजुमाकी नामिकाजे, जो बाकी सारे क्लैंस थे उसमें से निकले थे। एंड हमारा उचिहा क्लैन भी उसी में से निकला था। तो हमारे हागुरोमो के पास ये सारी की सारी जीन्स थे शारिंगन की और ये उजुमाकी की, ठीक है। बट अगर हम लोग दूसरी साइड देखें हामुरा, तो हामुरा के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स रहे हैं हमारे तेंसेगान ओनर्स और हमारे ब्याकुगान ओनर्स, यानी कि हमारा युगा फैमिली और हमारा तेंसेगान का जो फैमिली है जो कि चांद पे रहता है वो वाली, जिसमें कि तोनेरी भी आता है। बट इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर हमारा नारुतो उजुमाकी, जो कि मेन फैमिली से आता है हमारे उजुमाकी की, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है हागुरोमो की, उसके पास ब्याकुगान होता। और ब्याकुगान पाने के लिए या तो उसके पेरेंट्स में से किसी को युगा होना होता या तो फिर मान लो कि उसे मिल गया बस बचपन से, है ना, लाइक उसे रीइंकार्नेशन के तौर पे मिल गया, या फिर समझ लो ये उसका प्लॉट आर्मर था। बट हाँ, अगर इसके साथ ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उसके पास ये दोनों के दोनों पावर्स होती है जो कि एक डेडली कॉम्बो बन जाता है। लाइक उसके पास हागुरोमो और हामुरा की मिक्स पावर्स होती है, आप ऐसा अनुमान लगा लो। एंड साथ ही साथ अगर से 6 पास का पावर मिल जाता तो ये बंदा साथ ही साथ उन जो सीलिंग क्लैंस हैं उन सारी की सारी सीलिंग जुत्सुस को भी मास्टर कर लेता। और जो काम करने के लिए हागुरोमो और हामुरा को साथ में मिलकर हमारी कागुया से फाइट करनी पड़ी थी, जिसके बाद उन लोगों ने कागुया को सील करके चांद बनाया था। लाइक ये काम हमारा नारुतो उजुमाकी अकेला ही कर लेता। पर क्या ऐसा होता, मतलब हमारा नारुतो कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो इन सारी बातों के ऊपर एक रोशनी डालने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो भाई इस वीडियो को कभी कभी अच्छा सा लाइक कर दो, प्यार सा कमेंट कर दो। और हाँ, कमेंट्स में कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आलू खाओगे, ठीक है भाई, क्योंकि इस वाली चीज़ से भाई पूरा स्पैम हो चुका हूँ मैं, मेरा दिमाग घूम चुका है। बट स्टिल अगर तुम कमेंट करना चाहो तो तुम्हारे लिए कमेंट्स खुले हैं, स्पैम कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर मज़ा बहुत आता है भाई, मानो ना मानो ऐसे स्पैम्स देख कर। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हमारे नारुतो का पावर लेवल आखिर क्या ही हो जाता अगर उसके पास ब्याकुगान होती एंड वो यूज़ कर पाता 360 डिग्री रोटेशन, पाम रोटेशन और जेंटल फिस्ट अटैक्स। मतलब भाई तुम सोच भी नहीं सकते आखिर वो किस लेवल पर पहुंच जाता। तो देखो भाई, अगर उसके पास ब्याकुगान होता एंड मान लो उसके पेरेंट्स जीन से आया था, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, अगर उसके पास ब्याकुगान आया था एंड वो मेन फैमिली से है, क्योंकि अगर वो ब्रांच फैमिली से होता तो फिर भाई उसकी ब्याकुगान पावर्स को सील कर देते, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं वो मेन फैमिली से है एंड साथ साथ उसके पास ब्याकुगान है। और इस वाले सिनेरियो में भी वो बंदा जिंजूरी की है 9 टेल्स का, यानी कि इस बंदे के पास अभी भी बहुत इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चक्रा है। बट स्टिल हमारे हाशिरामा के बराबर नहीं भाई, हाशिरामा अकेला बहुत चीज़ था भाई, कुछ था भाई। तुम सोचो भाई, वो बंदा लकड़ी का इस्तेमाल करके मादरा के EMS, उसके फायर स्टाइल एंड साथ साथ 9 टेल को अटैक, 9 टेल्स और सुशानो वगैरह सब कुछ संभाल रहा था भाई। हाशिरामा इज़ ऑन अनदर लेवल। एक रीज़न है भाई उसे गॉड बुलाने का। चलो ठीक है, हम लोग टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, तो ठीक है टॉपिक पर आते हैं। हमारा नारुतो एक जिंजूरी की रहता है, उसके पास सारी की सारी पावर्स होती है, हमारे ब्याकुगान उसे मिल जाता एंड वो मेन फैमिली से होता है। एंड साथ साथ लोग उसे आज भी जिंजूरी की तरह ही ट्रीट करते एंड उससे डर कर ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 साल का बच्चा या एक 10 साल का बच्चा 9 टेल्स जैसी चीज़ को नहीं संभाल सकता, जिसने कि मिनाटो तक को ख़त्म किया। मतलब 9 टेल्स के नाखून से ही तो मारा था भाई हमारा मिनाटो। तो मतलब इट इज़ स्टिल अ थिंग भाई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। पर कोई ना, ठीक है। तो बंदे के पास सेम पास्ट ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट रहता एंड अगर उसके पास ब्याकुगान होता तो वो हिनाता के जो जेंटल, मतलब जो घर के अफेयर्स थे उन सारी चीज़ों में भी ताक झाक कर पाता एंड नेजी भी उसका एक अच्छा खासा दोस्त बन जाता एंड नेजी उसकी इज्जत भी करता। एंड साथ साथ ये सारी पावर्स को देखने के बाद हमारे इरुका सेंसे और हमारा काकाशी, ये दोनों के दोनों ही ये समझ जाते हैं कि ये बंदा यानी कि हमारा नारुतो एक प्रोडोजी है और ये बंदा अपने बचपन के टाइम में ही हमारे साथ से कॉम्पीट कर पाता जेंटल फिस्ट के थ्रू। एंड अगर ये बंदा बचपन में ही कभी भी सास्के के कोई चक्रा पॉइंट्स को दबा देता ना भाई, तो सास्के आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब तुम सोच रहे हो भाई, मतलब साकुरा का खेल खत्म हो जाता मेरे भाई। मतलब बंदा अंदर ही अंदर देख सकता था भाई। और हम तो जानते हैं ना भाई, मतलब अगर जिराया का स्टूडेंट ऐसा ब्याकुगान यूज़र होता तो जिराया अपने स्टूडेंट से क्या क्या ताक झाक करवाता, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना भाई, मतलब नोवेल्स में हमारे नारुतो का नाम लिखा जाता कॉर्नर में कि भाई ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कौन है, हमारा नारुतो उजुमाकी, मतलब नारुतो युगा, मतलब जो भी रहा होगा भाई इसका सरनेम। बट स्टिल भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा दूर की देख पाता और
अपने जेंडर फिस्ट टाइप अटैक्स को भी बहुत बचपन में ही मास्टर कर लेता, क्योंकि युगा क्लैन के बहुत सारे पर्सन्स जिंदा थे इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, तो वो लोग इसे सिखा देते। ऑब्वियसली अगर ये युगा फैमिली से मेन ब्रांच से बिलोंग करता तो ये सीख जाता ये सारी चीजें। एंड जैसा कि चुनिन एग्जाम में हमने देखा था कि इस बंदे की लड़ाई होती है हमारे नेजी से, मतलब एट द लास्ट राउंड, और इस टाइम इस वाले सिनेरियो में ये बंदा उसे और कुत्ता बना के मारता। मतलब जस्ट थिंक अबाउट दैट भाई, मतलब हमारा नेजी और नारुतो आमने सामने, युगा वर्सेस युगा, जेंटल फिस्ट वर्सेस सामने एक चाकरा का मॉन्स्टर जिसका चाकरा ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब इट वाज अ एपिक फाइट, और ये और भी ज़्यादा एपिक हो जाती, बट इसका कंक्लूजन थोड़ा भी बदलता नहीं, क्योंकि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे नारुतो को और भी ज़्यादा पावर्स मिल चुके हैं। तो इस वाले सिनेरियो में हमारा नेजी और कुत्ते की तरह हारता। एंड ऑब्वियसली इसके बाद ये बंदा हमारा जो नारुतो है वो मे बी क्वालिफाई कर लेता चुनिन बनने के लिए, और इस बंदे को जैकेट मिल जाता। भाई मतलब शिकामारू अकेला नहीं होता जो चुनिन बनता है इस चुनिन एग्जाम के बाद। तो हाँ भाई, नारुतो एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडोजी बनता एंड अपना गेनिन वाला आर्क बहुत पहले ख़त्म कर चुका होता है। एंड इसके बाद वो 3 साल की ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली जाता, क्योंकि वो जिंजुरी है, अकात्सुकी उसके ऊपर ट्रेल करने वाले हैं एंड उसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम अकात्सुकी इसके सामने से देखें तो फिर इसके पास लिटरली कुछ भी नहीं है। तुम खुद सोचो, मतलब वो ग्रुप जिसके अंदर इताची है, जिसके अंदर पेन है, जिसके अंदर ओबिटो है, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जिसमें किसामे तक है जो कि एक टेललेस टेल बीस्ट लगता है। मतलब भाई कुछ तो क्रेजी है भाई। उसके बाद अगर नारुतो ट्रेन नहीं करेगा तो वो बच्चा ही रह जाएगा, वो मारा जाएगा बहुत गंदी तरह से। एंड इसके बाद भाई जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लॉट आर्मर उसे बचाता रहा था, बट इस टाइम उसे ब्याकुगान की एबिलिटीज मिल जाती एंड वो जिराय के साथ और भी अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। एंड काफ़ी ज़्यादा हद तक इस बात के भी चांसेस थे कि ये बंदा अपने अंदर छुपे हुए जो 9 टेल्स है उससे भी कम्युनिकेट कर पाता अपने ब्याकुगान के थ्रू, क्योंकि उसका जो ब्याकुगान है वो एक, सच बताऊं तो एक बहुत ही ज़्यादा एपिक थिंग है, मतलब जिसकी पावर अभी तक रिवील भी नहीं हुई है। क्योंकि सच बताया जाए तो हर ओत्सुकी अपने पास ब्याकुगान ही एक्टिव रखता है, क्योंकि कुछ तो पावर रही है भाई ब्याकुगान की जिसको कि हम प्योर आई की तरह मान सकते हैं। बट असल में प्योर आई हमारा डोजुत्सु जो है वो है हमारा जोगान, बट भाई ब्याकुगान भी कहीं कम नहीं है। ये चीज़ मतलब भाई बिल्कुल क्लियर परसेप्शन देती है आपको, जिसके बाद ये बंदा अपने अंदर के 9 टेल से भी बहुत प्यार से बात कर पाता। एंड इफ़ इस सब के होने के बाद भी हमारा जिराया अगर मर जाता, अगर इस सब के बाद जिराया अगर भी मर जाता, तो ये बंदा भाई अपना सेज मोड सीख लेता, अपना ब्याकुगान सीख लेता। मतलब अगर ये अपने ब्याकुगान को ही अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाता और अपने सेज मोड को ही अच्छे तरीके से सीख जाता, तो इस बंदे को कभी भी 9 टेल्स की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं पड़ती पेन आर्क के टाइम, और ये बंदा पेन को बहुत प्यार से ख़त्म कर देता। लाइक तुम सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से चाकर को सेंस कर पाता, और अपने इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चाकर को यूज़ करके ये बंदा अपना जो ब्याकुगान की रेंज है उसे भी बढ़ा लेता। एंड साथ साथ ये बंदा ये भी सेंस कर पाता कि नागोटो इसे कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, तो उन 6 पेन से लड़ने से पहले भी ये बंदा नागाटो के पास डायरेक्ट जा सकता था उस टाइम। तो हाँ भाई, ये पावर और भी ज़्यादा एपिक बना देती है हमारे नारुतो को। और ये सब भी छोड़ो, अगर मान लो हमारा जो ओबिटो है वो वापस से अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट करने के लिए लड़ रहा होता है, एंड हमारा मादरा रिवाइव हो जाता, कागुया भी रिवाइव हो जाती, एंड एट द एंड कागुया से फाइट चल रही होती, तो क्या होता भाई? देखो हमारा नारुतो हर एक पोर्टल को बनने से पहले ही डिटेक्ट कर पाता अपने युगा की पावर्स, यानी कि हमारे ओत्सुकी की पावर्स कह रहा हूँ, यानी कि अपने जो ब्याकुगान है उसका यूज़ करके ये सारी की सारी जो पोर्टल्स खुल रहे थे बार बार उन्हें भी डिटेक्ट कर पाता। कागुया से लड़ते वक्त ये और भी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता, एंड अपने ब्याकुगान को यूज़ करके ये बंदा पता लगा पाता कि आखिर कितने ज़्यादा शैडो क्लोन्स है, कौन क्या है, एंड अपने ब्याकुगान से और भी एपिक तरीके से फाइट को लड़ पाता हमारे कागुया और हमारे मादरा के अगेंस्ट एंड ओबिटो के अगेंस्ट में। मतलब शारिंगन यूजर्स के अगेंस्ट भी इसके पास एक अपर हैंड होता है, एंड ये अपने जेंटल फिस्ट से काफ़ी बार अपने ओबिटो या मादरा को अगर टच भी कर लेता तो भाई ये उनके पावर्स और चक्रा को मैनिपुलेट कर देता, जिसकी वजह से हमारे नारुतो के पास एक बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि उसके पास इतना ज़्यादा मैसिव चक्रा था, तो वो जेंटल फिस्ट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा चक्रा लगा के इतना बारीक और इतना शार्प अटैक कर पाता कि क्या ही बात करते। मतलब चक्रा पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इसकी एक ही अटैक में। जस्ट थिंक अ कॉम्बो विद जिंजुरी की 9 टेल्स और साथ ही साथ हमारा ब्याकुगान, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चक्रा एंड प्लॉट आर्मर, जो कि हमारे नारुतो को बचपन से मिला था उसके बाप से, उसके सेंसे से, मतलब दोनों सेंसे की बात कर रहा हूँ मैं, ककाशी और इसका जिराया। मतलब तुम समझो भाई इस बंदे के पास कितना सारा प्लॉट आर्मर था, कितनी ज़्यादा वैसी पावर्स थी, एंड इसके बाद इसे ब्याकुगान मिल जाता जो कि इसे हेल्प करता अपने शैडो क्लोन्स को यूज़ कराने पे अपने ब्याकुगान के साथ, जिसकी वजह से ये बंदा अगर अपने 10-12 शैडो क्लोन्स भी बना के आसपास खड़े कर देता एंड उन सब के ब्याकुगान्स ऑन करवा देता, तो भाई एक अलग ही लेवल पे ये पहुंच जाता। एंड मतलब इसका चक्रा और सेंसिंग एबिलिटी इस कदर हो जाती कि इसके आसपास कोई सेंसिंग में भी नहीं आ पाता। मतलब ये एक सेंसरी टाइप
डीमन बन जाता भाई, मैं क्या बताऊँ। एंड सिर्फ सेंसरी टाइप ही नहीं, अपने ब्याकुगान के साथ साथ अपने क्लोज रेंज में भी बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स को लैंड कर पाता, जो कि इसे इनविंसिबल बना देते। तो अब आप लोग जानते हो कि आखिर क्या होता अगर हमारे नारुतो के पास ब्याकुगान होता। एंड भाई ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और लव यू ऑल। मतलब मज़ा सा आ गया भाई, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है।